क्या लगता है इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? देखिए गंगा के बीचों बीच हम हैं और गंगा के बीच धारा में नाव से दूसरे छोर जा रहे हैं, लोगों से जानते हैं मिजाज क्या है। क्या लगता है इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहा? क्या सोच के आप लोग वोट करने जा रहे हैं? हम लोग रोजी रोजगार के लिए ज़्यादा जितना युवाओं हैं सब पढ़ लिख करके किसी को नौकरी नहीं लग रहा, तो सोच रहे हैं कि कुछ बिहार में बदलाव आए, इसी के लेकर के हम लोग वोट दे रहे हैं। बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। बदलाव में नहीं लगता कि यहाँ से उस तरफ जाने की जो व्यवस्था है हर आने जाने के तो बहुत समस्या है। सरकार को चाहता है एक पुल बनाने के लिए, पुल बना देता तो हम लोग को और व्यवस्था हो जाता और सुविधा हो जाता आने जाने। रात पीपा पुल बनता है बाकी सक्सेस नहीं है। वो दानापुर क्षेत्र में पड़ता है, वो दानापुर क्षेत्र में पड़ता है, बाकी जाने आने में 5 किलोमीटर है वहाँ तक। दीघा आइएगा 3 किलोमीटर 8 किलोमीटर हो जाता है, इसलिए आने में जाने में प्रॉब्लम है। जब बाढ़ की विकराल रूप आता है तो पीपा पुल खत्म हो जाने के बाद जितना भी संकट हो उसके बाद आपको नाव से ही आना जाना हो। अगर इमरजेंसी सपोज डेट लग जाता है आपको, फिर भी आपको समस्या के देखते हुए भी जाना पड़ेगा आपको। मतलब जिधर जिनका घर इधर है वो रहते घर उनका यहाँ है। 4 महीने जब बारिश का मौसम होता है तो ये चले जाते हैं शहर में। बाढ़ विकराल हो जाता है तो आदमी को शहरी क्षेत्र में जैसे में कि भ्रमण करने के लिए आना पड़ता है मजबूरी में। किसी प्रकार से आपको सवांग होती है, वंश परिवार जो भी है उसके यहाँ जाकर रहना है। बाबा इस बार क्या चुनावी मुद्दा है? किस मुद्दे के साथ आप लोग वोट करने जा रहे हैं? वोट करने जा रहे हैं कि माने अपना वोट है, वोट देकर अपना सवांग होती है हम लोग को वही पर में है, भेंट करने जा रहे हैं, वोट भी दे देंगे। लेकिन चुनाव में मुद्दा क्या लगता है इस बार? किस मुद्दे पर वोट कीजिएगा? क्या नहीं हो पाया है इधर? क्या जरूरतें पूरी नहीं हो पाई आपकी? तो इतना क्या जरूरतें पूरी नहीं हो पाई? क्या मुद्दा? यहाँ काम जरूरत नहीं हो पा रहा है भैया, कोई काम नहीं हो पा रहा है। कोई सुविधा मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? सब नेते लोग खा जाते हैं तो यहाँ मिलेगा कहाँ से? सहयोगी बाबर है, देखिए बाबर दूसरे छोर पे हम लोग पहुंच रहे हैं और तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से गंगा के दूसरे छोर पे हम लोग गंगा घाट पर पहुँचने वाले नकटा दियारा के। तो नकटा दियारा के गंगा घाट पे हम पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो नावें हैं वो लगी हुई है और गंगा के बीच में जो वोटर वोट करने जा रहे थे उनका मिजाज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा वोट करे आप भी जा रहे हैं? क्या मुद्दा रहा यहाँ पे? किस मुद्दे के साथ आप लोग वोट करने जा रहे हैं आज? हम लोग वोट देने मारने जा रहे हैं। भाड़ा है मतलब दियर पर दहाड़ आता है तो हम लोग दीघा में चल जाते हैं रहने के लिए किराया में। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। नहीं कोई सुविधा नहीं। तो दहाड़ में सबसे ज़्यादा परेशानी होता होगा। दहाड़ में परेशानी तो होता यहाँ है। तो कोई प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा, स्कूल वगैरह भी कोई नहीं होगा? स्कूल है, सब स्कूलों है, स्कूल है, पढ़ाई लिखाई सब होता है। अस्पताल कोई है? नहीं अस्पताल नहीं है। अस्पताल नहीं है, केवल विद्यालय है। अच्छा तो मास्टर साहब आते जाते कैसे होंगे? वो भी नाव से ही आते नाव के आते हैं जाते हैं, नाव के आते हैं। हैं? विडम्बना ही कहेंगे। एक और बाबा हैं, आपसे बात करते हैं। बाबा वोट देने जा रहे हैं? हाँ सर। अच्छा पर्ची दिखाइए वोट वाला है। ये बाबा की पर्ची है, वोट देने जा रहे हैं। देखिए ये पहचान पत्र आधार, अच्छा ये इनका वोटर आईडी है। ये जा रहे हैं वोट देने। बाबा क्या मुद्दा रहा इस बार? नकटा दियारा के लोग दीघा में आते हैं, विधानसभा दीघा होता है, पटना शहर में रहते हैं, 4 महीने परेशानी झेलते हैं और वोट करने के लिए गंगा के दूसरे छोर पहुंच रहे हैं। हम वोट देने जा रहे हैं कि नीतीश का दुशासन सरकार को अब ये अंत करने जा रहे हैं हम लोग सब मिल करके। उनका सरकार ये शासन जो है गरीबों को एकदम तहलका मचा दिया, मने खाने भी लोग मर रहे हैं। इनका शासन से हम लोग उब गए हैं। ये कहते हैं कि हमारा बिहार में शासन की सरकार चलता है, लेकिन यहाँ लूट की सरकार है, दुशासन की सरकार है। नीतीश जो है सब लोग उब गए हैं। इनका अब ये अंत हो जाएगा। हम लोग वोट दे के अंत कर देंगे, गंगा में प्रवाह कर देंगे अबरी। हाँ क्या लगता है कि जो नई सरकार बनेगी वो नकटा दियारा की समस्या खत्म करेगी? बहुत 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 समस्या का दूर होगा। बाढ़ आता है, घर में पानी चल जाता है, ये पूछने जाते हैं कि कहाँ कौन डूब रहा है, कौन धंस रहा है, कोई कैसे है। अपने अर्धवाय से आदमी बचता है।
भगवान के भरोसे। भगवान की भरोसे हम लोग बसते हैं। वाह रे जनता, वाह रे लोकतंत्र, भगवान के भरोसे लोग रहते हैं। 5 साल में एक बार मौका मिलता है कि सवाल पूछें और आज अपने मत का अधिकार है जो प्रयोग करके सरकार चुनने का जो अधिकार है इनका, वो इनके हाथों में है। लिहाजा जान को जोखिम में डाल के प्रतिदिन ये लोग गंगा के इस पार से उस पार पहुंचते हैं और आज उसी जान को जोखिम में डाल के वोट करने के लिए भी पहुंचे हैं। और देखिए हम लोग पहुंच गए हैं गंगा के दूसरे छोर पे और यहाँ नाव को लगाया जा रहा है और यहाँ से किस तरीके से एक से दूसरे जगह पहुँचने का देखिए बड़ा मुश्किल है और आपके पास अनुभव की कमी है और जानकारी नहीं है तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। देखिए बहुत कठिन और चुनौती है। देखिए किस तरीके से जो लोग जा रहे हैं और हर व्यक्ति के लिए ये आसान नहीं है, चुनौतियों से भरा हुआ है। देखिए किस तरीके से बच्चे खासतौर पे आदी हो चुके हैं, आने जाने वाले लोग हैं और कोई दिक्कत नहीं आई। ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से देखिए एक नाव को जोड़ के दूसरे नाव से बांध दिया गया और बीच में चचरी बांध दिया गया है और इस चचरी से बिहार का विकास दिख रहा है। गंगा के इलाके में, गंगा के छोर पे शायद सूबे के कुर्सी पर बैठने वाले मुख्यमंत्री को शायद इस इलाके से बहुत वास्ता नहीं पड़ता होगा, इधर की समस्या उन तक उनकी आंखों के सामने नहीं आती होगी। यहाँ के रहने वाले लोगों की जो बेबसी है शायद सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाले मुख्यमंत्री के कानों तक नहीं पहुँचती होगी। स्थानीय विधायक दावे बहुत करते हैं लेकिन तमाम दावों की हकीकत है पटना का वो इलाका जो 4 महीना माँ गंगा की गोद में समा जाता है और जैसे जैसे माँ गंगा का रौद्र रूप कम होता है, माँ गंगा शांत होती हैं, लोग एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी को जीने के राह पे ला के शुरुआत करता है। धीरे धीरे वोटर पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पे, हम भी चल रहे हैं, आगे देखते हैं किस तरीके से पटना का दीघा विधानसभा, पटना का वो इलाका गंगा के दूसरे छोर पे, पटना शहर और इस इलाके की दूरी के बीच फासला केवल माँ गंगा की गोद है। गोद के एक तरफ शहर के लोग, दूसरे तरफ बालू पे देखिए सफ़ेद बालू है और इस बालू की अलग मतलब सफ़ेद बालू पर लड़ाई भी होता है। इसको लेके बालू बंद एक नारा भी दिया गया था कि दारू के साथ बालूबंदी भी बड़ी समस्या थी और आज हम लोग इसी समस्या के बीच पहुंचे हैं वोट करने के लिए। देखते हैं क्या कुछ नज़ारा है, लोग क्या सोचते हैं। अच्छा कुछ और भी लोग हैं, बात करते हैं। आप लोग नाव चलाने वाले लोग हैं? अच्छा ये नाव चलाने वाले लोग हैं, प्रतिदिन कितना कमाई हो जाता है आप लोगों को? जितना होता है उतना ही ठीक होता है। ठीक है। अच्छा क्या समस्या है यहाँ तो 200 300 400 यही हुआ घर तर के काम है और क्या है न, तो इसमें कमाई का थी है 2 रुपया 3 रुपया भाड़ा है, वो में आधा फ्री है, जान जोखिम में। हाँ। फ्री है, लेडीज फ्री है। अच्छा महिला, बूढ़े और बच्चे फ्री हैं? फ्री है, कमाने वाला खाली देता है। तेल के लिए तो मेहनत कर रहा है तो तेल के लिए तो पैसा चाहिए, दे के काम है 200 400 दूसरा जगह नहीं जाने पड़ता है और क्या है। एक दिन में कितना चक्कर लग जाता है? चक्कर और पैसेंजर का दिन भर। आज कितने लोग पैसा दे के वोट देने जा रहे हैं ये मुफ्त में? इसमें जो लेडीज है वो एको पैसा नहीं लग रहा है और जेंट्सो है तो कुछ दे रहा है, कुछ यही तेल खर्चा देता है ना, तो कह देता है कि वोट मारने जा रहे हैं, तब उसे क्या बोलिए। देखिए कोई व्यवस्था नहीं स्थानीय स्तर पर की गई है लेकिन जो नाविक हैं वो इंसानियत का परिचय देते हैं। महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्ग से 1 रुपये नहीं लेते हैं, ये किराया नहीं लेते हैं, मुफ्त में उन्हें एक पार से दूसरे पार पहुंचाते हैं। डीजल जलता है, कुछ लोग पैसे दे देते हैं जिससे गुजारा चल जाता है। गंगा के इस पार के रहने वाले लोग हैं, इनका कहना है कि घर के करीब हैं, रोजगार की तलाश से रोजगार मिलता नहीं है, काम धंधे नहीं है, लिहाजा पेट पालने का जुगाड़ हो जाता है। इससे बेहतर और क्या कुछ कहे। बिहार में अगर बाहर है तो कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेसमैन यहाँ अपना ऑफिस, अपनी फैक्ट्री क्यों नहीं डाल रहा है? यहाँ सस्ता लेबर है, संसाधन है, प्रतिभा भी है, पर भैया डर भी तो है। कोई भी गुंडा मवाली बंदूक दिखाकर आपके सारे जीवन की जमा पूंजी 2 मिनट में लेकर जा सकता है।
ये डर का माहौल, इसे बदलना चाहिए। इस बार का वोट बदलाव को, तेजस्वी सरकार को। बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें।